आप लोग हमारी ओर देख रहे हो? घर छोड़े जो घर मिले तो घर तजिए कंतम। अगर ये सांसारिक घर छोड़ने के बाद तुम्हें भगवान का घर मिल जाए तो तुम आज ही घर छोड़ दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्वामी जी सुनो, घर छोड़े जो घर घर फिरो तो फिर घर ही बनिए संत। अगर घर छोड़ने के बाद तुम घर घर फिरो, घर घर में घूमो, टुकड़े टुकड़े के लिए इधर उधर जाओ, तो इससे अच्छा है कि घर में ही महात्मा बन जाओ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे मिलने वाले थे तो वो महात्मा हो गए, सर मुड़वा लिया, पीले कपड़े पहन लिए। तो हमने उनसे कहा क्या महात्मा हो गए? बोले महाराज समझ लो बन ही गए। तो हमने कहा बन काहे को गए? बोले बन ही गए। अरे तो हमने कारण तो बताओ बन काहे को गए? बोले तुम्हारी चाची थी वो मर गई, और जब चाची मर गई तो बेटों ने रोटी नहीं दी तो मजबूरी में बन गए। ऐसे अगर मजबूरी में बनो तो महात्मा न बनो। एक महात्मा तो बड़ी सुंदर बात कह रहा था, बोले आचार्य जी महात्मा बनने में बड़े फायदे हैं। तो हमने कहा फायदा क्या है? मूल मुड़ाए तीन सुख सर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। मूल मुड़ाए तीन सुख सर की मिट जाए खाज, और खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। बोले महाराज आए हैं। अगर इसके लिए महात्मा बनो तो महात्मा न बनो। महात्मा बनने पर मूल मुड़ाया जाता है, सर मुड़ाया जाता है। आखिर सर क्यों मुड़ाया जाता है? सर में विचारों का जन्म होता है, सर में विचारों का जन्म होता है। महात्मा बनने पर सर इसीलिए मुड़ाया जाता है। आज तक तुम्हारे जीवन में जो विचार आते रहे हैं वो सारे विचारों को मोड़ दो, केवल एक विचार धारण कर लो कि हमें भगवान से मिलना है। और अगर ऐसा विचार जीवन में नहीं ला पा रहे हो तो प्यारे महात्मा बनने से कोई लाभ नहीं है। महात्मा बनना, साधु बनना इतना सरल नहीं है जितना आपको लगता है। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। महात्मा होना, संत होना इतना कठिन है कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर भक्ति का मार्ग मिल गया तब तो आनंद ही आनंद है, और अगर मार्ग नहीं मिला, पतन हो गया, तो समझ लो फिर संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा हम आप लोगों की जुबानी बताऊं कि ना बताऊं? क्योंकि हमें तो ऐसे माहौलों से गुजरना ही होता है ना। महात्मा बनना महेश भैया, पंडित बनना बहुत कठिन है। कोई ब्राह्मण हो, कथावाचक हो, संत हो, महात्मा हो, साधु हो, अगर वो पतला पतला दिखाई दे जाए तो आप लोग क्या कहते हो? नियम संयम अच्छा नहीं है। झूठ नहीं बोलना, सही कहते हो। अगर महात्मा, ब्राह्मण, कथावाचक पतला पतला दिख जाए तो आप यही कहोगे, बोले नियम संयम अच्छा नहीं है। अच्छा कहीं हमारे जैसा हट्टा कट्टा लग जाए तो तुरंत कहोगे मुफ्त को खाए रहे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोगों की बात बतला रहा हूं ना। अच्छा कोई ब्राह्मण हो, अगर पैसे ले ले, आपने मान लो मेरा हमने अपने हाथ में दक्षिणा को ले लिया, तो आपने तुरंत कहा जय के लाए डोल रहे, कहते हो कि नहीं कहते? अच्छा मान लो कि हमने पैसा नहीं लिया, और जब पैसा नहीं लिया तो आपने जिगना मोड़ तक तो हमें छोड़ दिया, और जब जिगना मोड़ पे बस पे बैठे तो बस वाले ने तुरंत कहा, बोले महाराज ले आओ पैसा। और जब पैसे नहीं है तो देंगे कहां से? तुमने पैसा नहीं दिया, तुमसे मैंने पैसा नहीं लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां तो पैसा देना पड़ेगा।
आपने मुझे भोजन पर बुलाया, अगर 2 रोटी खा करके उठ गए तो आपने कहा महाराज सब बर्बाद करवा दिया। बताओ सुबह से बहुएं लगी हैं, मेहनत कर रही हैं, इतना भी नहीं खाया। मान लो 4, 6, 10 धकेल गए तो हैं? बोले रोटी इनके लिए ढोल रहे हैं? एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। जब तक जीवन में एक पहलू पर चिंतन करोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। जीवन में दोनों पहलुओं का दर्शन करिए, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, किसी की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवहूति ने कहा स्वामी जी जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना मैंने वादा किया था कोई पुत्र तो आ जाए। आज इनके जीवन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। मेरे प्यारे ये कन्याएं नहीं बल्कि नौदा भक्ति का जन्म इनके जीवन में हो गया। जिसमें नौदा भक्ति का जन्म हुआ, जब इस जीव के जीवन में नौदा भक्ति प्रवेश करती है तो फिर भगवान का आगमन हो ही जाता है। नौदा भक्ति आई तो पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान आ गए। आज कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। करदम जी ने घर छोड़ दिया, मैया ने देखा मेरा पुत्र भगवान है। आज मैया पुत्र के पास में बैठ गई। अरे लाला मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके। ये मेरा मन कहता है कि तुम भगवान हो। और बिहारी जी मुझे संसार वालों का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मैं जान गई कि तुम भगवान हो और तुम जान गए कि तुम भगवान हो, इसलिए बिहारी जी केवल एक कृपा कर दो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। भगवान ने कहा मां पूछ लो क्या पूछना है। तो मैया ने देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, स्वामी जी केवल ये बतला दो संसार में स्वर्ग कहाँ है और संसार में नरक कहाँ है। भगवान ने कहा मां अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षिता। ए मेरी मां ना तो संसार में कहीं स्वर्ग है और ना संसार में कहीं नरक है। मानव जीवन ही स्वर्ग है और मानव जीवन ही नरक है। महेश भैया 10 मिनट के लिए ध्यान मेरे पास में, गुटखा तंबाकू सब बंद। अन्न पुराना घी नया और घर सदवंतिन नारी। आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना हो। अच्छा अन्न पुराना तभी होगा जब जमीन 200-400 बीघा होगी। 2 बीघा जमीन हो, घर में 22 कैंडिडेट हो खाने वाले, क्या पुराना अनाज मिलेगा? अरे नई नहीं पूर्ति पड़ेगा, पुराने की तो बात छोड़ दो ना। एक बार भाव से कहिए बोलो राधे राधे। अन्न पुराना घी नया। पुराना अनाज तभी होगा जब जमीन अच्छी होगी। अच्छा जमीन अच्छी होगी तो आनंद ही आनंद होगा ना। घी नया। अच्छा घी नया किसे मिलता है? जो हमारे सामने लोग बैठे हो, जिनके दरवाजे पर 75,000 की भैंस बंधी है। जैसे चतुर्भुज दत्ता है सामने, देखो नया घी एकदम सही बता रहे आप। हाँ अन्न पुराना घी नया। नया घी या तो आप लोगों को मिलता है जो मेहनत करते हैं, सही बताऊं, या फिर हमें मिलता है जो मुफ्त की खाने के लिए डोल रहे हैं। या तो आप लोगों के नसीब में नया घी लिखा हुआ है या फिर हमारे नसीब में लिखा हुआ है। कहीं का डिब्बा का खाएंगे नहीं तो यजमान अपने आप व्यवस्था करके लाएगा। महाराज आए हैं और महाराज आए हैं तो काहे के लिए सूखी खा के जाएंगे, तो कम से कम थोड़ी बहुत व्यवस्था तो कर ही लो। या तो आप लोगों के नसीब में नया घी है या फिर हमारे जैसे लोगों के नसीब में नया घी है। अन्न पुराना घी नया घर सदवंतिन नारी। आज्ञाकारी पुत्र हो तो
फिर स्वर्ग के लक्षण चार। घर में जो पत्नी हो वो सद्वंती हो, सद्गुणों से भरी हुई हो। अच्छा, बहू बेटी में 3 गुण जरूर होने चाहिए। माताएं जरा ध्यान से सुनना। धीरे बोलती हो, धीरे चलती हो, जब बोलती हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैं व्यासपीठ से वादा करता हूं, घर में कभी कलह हो जाए मैं उस दिन से कथा कहना बंद कर दूंगा। लेकिन तीनों बातों याद रखना, धीरे बोलती हो, धीरे चलती हो, जब बोलती हो तो मुस्कुरा के ही बोलती हो। जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा घरों में कभी काम को लेकर के नहीं होता है। आप नोट कर लो हमारी बात। झगड़ा घरों में कभी काम को लेकर के नहीं होता है। बहू से काम नहीं होता, कोई बात नहीं, काम न करो, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा रखो ना। तुमसे काम नहीं होता, मत करिएगा। लेकिन तुम्हारी जो माँ है, जो सास है, उसके सामने जाओ, हाथ जोड़ करके कह दो माता जी हमसे नहीं होता है। अच्छा, मैं वादा करता हूँ कोई सास ऐसी नहीं होगी जब तुम हाथ जोड़ के कहोगी हमसे नहीं होता है, फिर भी वो जबरदस्ती कहना ना तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो तुरंत कहेगी बिटिया रहने दो, हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, आज और कर लेंगे, कोई बात नहीं है, रहने दो, लेट जाओ, आराम करो। अच्छा, झगड़ा कब होता है? सास ने कहा काम पड़ा है, तुमने स्टोन में बात किया, मैं दिखा रहा हूं ना, कराए लो, देखा को करा लो, फिर तो झगड़ा हुआ रखा। सही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे बोलने का नजरिया अच्छा नहीं है। घर में झगड़ा इसी को लेकर के होता है। और केवल बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, माताओं की भी बात कर रहा हूं। घर में बिटिया का लड़का आ जाए और मैया नए नए कप के सेट खरीद करके लाई है जालौन के बाजार से। बिटिया के लड़के ने पूरा सेट लिया 12 कपों का और आंगन में पटक दिया, 12 कप फूट गए। मैया ने एक भी बार ये नहीं कहा कि कप फूट गए। और उसी 12 कप में से अगर एक कप बहू के हाथ से छूट गया तो मैया ने 10वां दिन में कहा हाय जालौन के बाजार से लाई हती, हाय इतने महंगे कप आते, बताओ एक कप फोड़ दो, हाय जालौन के बाजार से लाई हती। हे भगवान, 12 कप बिटिया के लड़के ने फोड़ दिया तब कोई आफत नहीं आई, और एक कप अगर बहू से फूट गया तो तुम दिन भर चिल्ला रही हो कि बहू ने कप फोड़ दिया। कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से होती है, तभी मेरे प्यारे घर में झगड़ा होता है, वरना झगड़े की कोई बात नहीं है। अब तो छोटे छोटे परिवार रह गए हैं, सीमित परिवार हैं, फिर भी आपसे भोजन नहीं बनता है, फिर भी आप कलह कर रहे हो, मिलकर के रहना नहीं जानते हो। मेरे प्यारे, व्यासपीठ से एक बात बोल करके जा रहा हूँ, जिस परिवार में संध्या का भोजन मिलकर के नहीं होता है, एक साथ बैठ करके नहीं होता है, उस घर में जीवन में कभी बरकत नहीं होती है। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन कमाने के बाद में भी धन रुकता नहीं है, क्योंकि जब तुम स्वयं आपस में नहीं मिल पा रहे हो तो धन तुम्हें कहां से मिलेगा। परिवार का नियम होता है, सुबह का भोजन भले ही अलग अलग हो जाए क्योंकि जाने की जल्दी होती है, लेकिन संध्या का भोजन तो सदैव मिल करके करो। भोजन बना लो, बना करके रख लो, एक स्थान पर सारे लोग बैठ जाओ, सब लोग मिलकर के भोजन करो ना। जिस घर में मिलकर के भोजन होता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा, अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती है। अच्छा माता जी, लोगों से एक बात पूछूं, बताऊं कि झूठी तो नहीं बोलोगे? सच बताना, भगवान के मंदिर में बैठे हो और सोच समझ करके बताना। आपने अपनी बेटी का विवाह किया, जिस समय बेटी का विवाह हुआ महेश भैया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद बेटी ससुराल से घर आई तो आपने बिटिया से पूछा बिटिया दामाद कैसा है? बिटिया ने कहा बहुत अच्छे हैं। आपने कहा सास ससुर कैसे हैं? बोले वो तो देवता हैं, घर में कोई कमी तो नहीं है? बोले मैया कोई कमी नहीं है, मैं जैसा कहती हूँ घर में वैसे ही होता है। अच्छा, जब बिटिया घर में ऐसा बोलेगी तो माता जी आप खुशी होगी या दुखी होगी? खुशी होगी। अच्छा झूठ मत बोलना, आपने भगवान के सामने कहा है कि खुशी होंगे। अच्छा यही बात अगर बहू आकर के बोले घर में सब कुशल मंगल है, मेरा जो पति है वो सबसे अच्छा है, मैं जैसा कहती हूँ पति वैसे ही करता है, मेरे मन से सारा काम होता है, तो तुम्हें कहीं फांसी हो रही है? वो भी तो किसी की बेटी है, ये तुमने विचार नहीं किया। तुम्हारी बेटी घर में आकर के कहे किसी का बेटा उसके कब्जे में है, उसकी बात मानता है तो तुम्हें खुशी हो रही है, और तुम्हारी बहू अगर कह रही तुम्हारा लड़का मेरे कब्जे में है तो तुम्हें फांसी हो रही है। क्यों? एक ही जगह पर आप 2 तरीके का व्यवहार करना चाहती हो, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। झगड़ा पंडित पुनीत मिश्रा करवाने थोड़ी ना आते हैं। झगड़ा आपकी बातों से हो रहा है, झगड़ा आपके कर्मों से हो रहा है।
झगड़े का मेन मुद्दा यही है, बेटी करे तो अच्छा है, बहू कर रही है तो खराब है। मेरे आंखों देखी हाल है। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, दो मैया आपस में बात कर रही थी। एक मैया ने कहा, री बहन तेरे घर में तो एक बेटी एक बेटा था, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? मैया ने कहा, दोनों का विवाह हो गया। अरे बेटिया कुशल से तो है? अरे पूछो ही नहीं, दामाद इतना अच्छा मिला है। बेटी 8 बजे जागती है और दामाद चाय बना करके उसे बेड पे ही पिला देता है। और बहू अच्छी आई है, बहू की तो बात ही न करो, कल मुई 7 बजे जागती है, जब हम जगाने जाते हैं तब वो सारा काम कर पाती है। अच्छा बिटिया 8 बजे जागती है, दामाद चाय बेड पे दे देता है तो अच्छा है, और बहू अगर 7 बजे जाग रही है तो खराब है। कहां आपकी सोच जा रही है? कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक संसार की सूरत बदलने वाली नहीं है। अन्न पुराना घी नया, घर सदबन तिन नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के लक्षण चारम। पुत्र आज्ञाकारी हो। आपने कहा खेतों में खाद पड़नी है, पुत्र ने कहा हाँ जा रहे हैं। आपने कहा वो सजियार से पैसा लेना था, हाँ बोले हाँ ले आए। वो जालौन से खाद मंगानी है, पिताजी अभी नहीं गए, वो जा ही रहे हैं। जिसके मुख से जीवन में कभी ना निकले ऐसा पुत्र अगर मिल जाए तो मेरे प्यारे यहीं पर स्वर्ग है, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैया ने कहा बेटा नर्क कहाँ है? कपड़े मैले कर्ज सिर, घर कलहारन नारी, नालायक औलाद हो तो फिर नरक के लक्षण चार। कपड़े फटे भले ही हो, पुराने भले ही हो, लेकिन कपड़े कभी गंदे नहीं होने चाहिए। कपड़े मैले कर्ज सिर, सर पे लाखों का कर्ज है, समझ लो आप नरक में पड़े हो। घर में कलाकारणी स्त्री हो। अच्छा महेश भैया, काऊ काऊ के घर में तो सूरजमुखी, अनुपम भैया हैं चले गए हैं। अच्छा काऊ काऊ के घर में सूरजमुखी, और काऊ के घर में चंद्रमुखी, और किन्नों किन्नों के घर में ज्वालामुखी है। भगवान ही मालिक है, इनको तो सही बता रहे हम, लेकिन गलती उनकी नहीं है। सही बताएं तुम, हम तो घर घर की देख रहे। कहीं ना कहीं हमें भी संभलना पड़ेगा। और तुम रात में गालियां देते रहोगे तो पत्नी कब तक बर्दाश्त करेगी? एक ना एक दिन तो वो भी जवाब देगी। और लोग कहावत में कहते, बोले कहे कहे तो दिवाली में चल जाती, वो तो पत्नी है ना। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। कपड़े मैले कर्ज सिर, घर कलहारन नार। घर में कलेकारिणी स्त्री हो। एक बार हम कथा करने आए तो पहला दिन था कथा का, कलश यात्रा हुई। तो कलश यात्रा में लेट हो गए, कथा देरी से प्रारंभ हो पाई। अब कथा जब देरी